ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइए आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। देखो यहाँ पर मैं शुरू करूंगी एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसका नाम मान लो है ABC। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल है थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस अपोजिट साइड है इसकी AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। चलो अब आगे बढ़ो, अब इस एंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वाला एंगल मैंने अल्फा ले लिया और मैं आपसे पूछूं कि अब आप कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए, तो कॉस अल्फा आप क्या बताएंगे? कॉस अल्फा होती है एडजेसेंट साइड, मतलब बेस। तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के सामने आया कि जो वैल्यू साइन थीटा की है वही वैल्यू कॉस अल्फा की आई। ये देखो AB अपॉन AC और AB अपॉन AC। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इन अल्फा और बीटा एंगल्स के बारे में। तो अल्फा और बीटा को अगर आप देखें, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू हो गया 180। तो अल्फा प्लस थीटा कितना लिख सकते हैं आप? 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर ये अल्फा की वैल्यू हम यहां लगा दें तो एक फॉर्मूला निकल कर आया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और सेम प्रोसेस के साथ टेन थीटा आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। सेक और कॉसेक रह गए, सेम प्रोसेस लगाएंगे तो सेक थीटा मिलेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा मिलेगा सेक 90 माइनस थीटा। लेकिन यहां मैं आपको केवल फॉर्मूले नहीं बताने जा रही हूँ, थोड़ी सा और जानकारी देने जा रही हूँ। वो जानकारी देखिए क्या है। अगर आप इन दोनों एंगल्स को देखें अल्फा और थीटा, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी एंगल का साइन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस बराबर है, अगर अब आप साइन और कॉस के नाम पे जरा ध्यान दें, तो साइन का पूरा नाम हम ऐसे लिखते हैं और कॉस का पूरा नाम हम ऐसे लिखते हैं, साइन और कोसाइन। तो कोसाइन मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ठीक। इसी तरह से कॉट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। टेन होता है टेंजेंट और कॉट होता है कोटेंजेंट। तो कॉट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन और कॉसेक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक।